हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर द येलो बटरफ्लाई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द येलो बटरफ्लाई। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक पीले रंग की तितली सोनू के गार्डन में चारों तरफ उड़ रही थी। सोनू सो द बटरफ्लाई। सोनू ने बटरफ्लाई को देखा। ही रेन टू कैच इट। तो वह उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। तो जो बटरफ्लाई थी वो उड़कर एक गुलाब की क्यारी में चली गई। ही सेट ऑन अ रेड रोज। और जाकर एक लाल रंग के गुलाब के ऊपर वह बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट। अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। सैड सोनू। सोनू ने कहा। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वह बहुत धीरे धीरे और चुपचाप से चल पड़ा। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। तो वो चलता रहा और उसके पास धीरे धीरे पहुंचता रहा। तो और पास चला गया और पास चला गया। बट देन फिर तभी क्या हुआ? ओ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई वहां से उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? उड़कर बटरफ्लाई कहाँ गई? नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। गार्डन के पास में ही एक तालाब था। पॉन्ड होता है तालाब। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। और पॉन्ड में सफ़ेद रंग के कमल के फूल थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। और उसके चारों तरफ राउंड पत्तियाँ उगी हुई थी। जो लोटस की पत्तियाँ होती हैं वो राउंड होती है। दे फ्लोटेड इन द वाटर। और वो पानी में तैर रही थी। लोटस की पत्तियाँ पानी में डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। जो बटरफ्लाई थी वो एक फ्लोटिंग लीफ के ऊपर जाकर बैठ गई और तैरने लगी, सेल करने लगी। सेल करना होता है तैरना। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। उसके पास सोनू भी छपाक से पानी के अंदर चला गया। स्प्लैश होता है छपाक की आवाज। एंड फिर क्या हुआ? ओ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई वहां से भी उड़ गई। वेयर वॉज इट? अब वो कहाँ थी? सोनू लुक्ड अप। सोनू ने ऊपर देखा। ही लुक डाउन। उसने नीचे देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। दीवार के पास में ही एक पीच ट्री था। पीच ट्री एक फ्रूट होता है, तो उसका पेड़ था। पीच एक फ्रूट होता है, फ्रूट का पेड़ वहाँ पर था। इट हैड पिंक फ्लावर्स। उसके ऊपर पिंक गुलाबी फूल खिले हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई थी वो एक बहुत ही प्यारे से फूल के ऊपर, फ्लावर के ऊपर जाकर बैठ गई। आई कैन कैच यू। मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। साउटेड सोनू। सोनू चिल्लाया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। चिल्लाने के बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्लाइम्ड होता है चढ़ना। अप अप ही क्लाइम्ड। ऊपर चढ़ता गया वो, और ऊपर चढ़ता गया। बट लेकिन फिर क्या हुआ? बैक इट फ्लू। फिर से वह उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री। अब वो उड़कर पेड़ से नीचे आ गई। सोनू जंप डाउन टू। तो सोनू ने भी पेड़ से जंप लगा दी, कूद गया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई। और उसने बटरफ्लाई का पीछा किया। फ्रॉम द रोज। रोज तक। उसके बाद लोटस टू द लोटस। एंड अप द पीच ट्री। और पीच ट्री के ऊपर। तो सोनू ने कहाँ कहाँ बटरफ्लाई का पीछा किया? वो रोज पर गया, रोज के पास गया, उसके बाद लोटस तक पीछा किया, उसके बाद उसने पीच ट्री पर भी बटरफ्लाई का पीछा किया। बट लेकिन ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। लेकिन वह बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल। और अब तो सोनू उसको देख भी नहीं पा रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर। उसने हर जगह देख लिया। एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई। आखिरकार उसको बटरफ्लाई नजर आ गई, दिखाई देने लगी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री। पीच ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मकड़ी का जाला था। स्पाइडर होती है मकड़ी, वेब होता है मकड़ी का जाल। द बटरफ्लाई वॉज कोट इन द स्पाइडर्स वेब। जो बटरफ्लाई थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी। इट लुक्ड सैड। और वो उदास भी लग रही थी। एज इट ट्राइड टू एस्केप। और वो वहाँ से बचने की कोशिश भी कर रही थी। एस्केप होता है किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करना है, बचना। इट फ्लटर्ड
इट्स विंग्स। फ्लटर्ड होता है फड़फड़ाना, विंग्स होता है पंख। वह अपने पंख फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, और वो बार बार इधर उधर मुड़ रही थी। ट्विस्टेड होता है मुड़ना। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो उससे बचकर नहीं निकल पा रही थी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो स्पाइडर का वेब था उसमें वह बहुत टाइटली फंस गई थी। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। जो वेब था उसके मिडल में, उसके बीच में एक बहुत बड़ी स्पाइडर थी। इट लुक्ड हंग्री, और वो भूखी भी लग रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रोल्ड द ब्लैक स्पाइडर। जो काली स्पाइडर थी, ब्लैक स्पाइडर थी, वो रेंगते हुए बटरफ्लाई के और पास आती गई और पास आती गई। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि जो भूखी स्पाइडर थी वो उसको पकड़ ले। ग्रैब करना होता है किसी को पकड़ लेना। सोनू रेन, सोनू भागता है, एंड ही कोट द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रीटी, वो बहुत ही सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स, उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। ऑन इट्स येलो विंग्स, पीले रंग के जो उसके पंख थे उनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू छोटी सी जो तितली थी उससे बहुत प्यार करता था। बट इट लुक्ड सैड, लेकिन वो उदास लग रही थी। इन सोनूज हैंड, सोनू के हाथों में। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, लेकिन सोनू चाहता था कि वो उदास ना हो और वो खुश हो जाए। तो फिर सोनू ने क्या किया? गो सैड सोनू फ्लाई अवे, तो सोनू ने उसे कहा जाओ और उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज, फिर जाकर वो रेड रोज पर बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री, फिर वो पीच ट्री पर चली गई। एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, और फिर वो कमल की पत्ती पर जाकर तैरने लगी। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और वो एक फूल से दूसरे फूल पर खुशी खुशी उड़ती रही। मैरिली होता है खुशी से। सोनू वॉच्ड इट, सोनू ने उसको देखा। फ्लाई एंड फ्लाई, उड़ते हुए और उड़ते हुए। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड द सोनूज गार्डन, उसके बाद जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में चारों तरफ उड़ती रही। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और वो फिर से हैप्पी थी और फ्री थी, आज़ाद थी। जो हमारी ये स्टोरी है इसको लिखा है नीलिमा सिन्हा ने। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें है एस्केप, एस्केप होता है किसी चीज़ से बचना। पोंड होता है तालाब। पीच एक फल होता है। क्लाइंब होता है चढ़ना। कैच होता है पकड़ना। मिडल होता है बीच में। हंग्री होता है भूखा। फ्लोट करना होता है तैरना। शाउट होता है चिल्लाना। चेस करना पीछा करना होता है। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। ट्विस्ट करने का मतलब होता है मोड़ना। नाउ इज रीडिंग इज फन। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द बटरफ्लाई, द येलो बटरफ्लाई। सबसे पहले सोनू ने येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा? एट फर्स्ट सोनू सो द बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, तो सबसे पहले सोनू ने बटरफ्लाई को गुलाब के फूल पर देखा। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। अब 3 प्लेस ऐसे बताने हैं जहाँ पर बटरफ्लाई ने आराम किया, रेस्ट किया। द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रोज फ्लावर, तो वो गुलाब के फूल पर बैठी। लोटस फ्लावर, लोटस के फूल पर बैठी। एंड देन ऑन द पीच ट्री, और उसके बाद वो पीच ट्री पर चली गई। वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया? सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट। सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा इसलिए किया क्योंकि बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत थी और सोनू उसको पकड़ना चाहता था। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, फिर सोनू ने उसको छोड़ क्यों दिया, उसको जाने क्यों दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड, तो सोनू ने बटरफ्लाई को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बटरफ्लाई सोनू के हाथ में बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी और वो नहीं चाहता था कि बटरफ्लाई उदास रहे। इफ़ यू वर अ बटरफ्लाई, अगर आप एक बटरफ्लाई होते, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर कॉट, तो तुमको कैसा लगता अगर तुम्हें कोई पकड़ लेता तो? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर हम बटरफ्लाई होते, आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड, तो हमको बहुत बुरा महसूस होता। इफ़ आई वर कॉट, अगर हमको कोई पकड़ लेता तो।
वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में जो फ्लावर्स थे उन पर बटरफ्लाई क्यों जा रही थी? बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन बिकॉज इट सक्स वेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई थी वो फूलों पर इसलिए जा रही थी या फिर इसलिए जाती है क्योंकि जो बटरफ्लाई है वो फूलों का जो रस होता है उसको चूसती है। सक करना होता है चूसना, वेक्टर होता है फूलों का रस। यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, कैन वी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं? ये सारी चीज़ें तो उड़ सकती हैं, बटरफ्लाई भी उड़ सकती है, काइट्स भी उड़ सकती हैं, बर्ड्स भी, एरोप्लेन भी। क्या हम उड़ सकते हैं? नो वी कांट, नहीं हम नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, हम एरोप्लेन में बैठकर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, सबसे पहले मैं बेड से उठा। देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, उसके बाद मैंने अपने टीथ को ब्रश किया और एक बाथ ली। ये हमारा सेकंड नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, और फाइनली मैंने अपनी ड्रेस पहनी और मैं स्कूल चला गया। नेक्स्ट है टीम टाइम। टीम टाइम में आपको क्या करना है? आपको 2 पेपर की स्क्वायर शीट लेनी है। उसके बाद आपको इनको फोल्ड करके एक फैन की तरह फोल्ड करना है जिग-जैग करते हुए। उसके बाद आपको इनको बीच में से बांध देना है। बांधने के बाद आपको जो इनके साइड है, जो फोल्डेड साइड थी, उनको खोल देना है, विंग्स की तरह इनको बना देना है। उसके बाद आपको एक बटरफ्लाई कट करनी है, उसका फेस ड्रॉ करना है, और उसके बाद इस बटरफ्लाई को आपको इनके बीच में पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। और फिर डेकोरेट करने के लिए आप इसके विंग्स पे कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ बिंदी लगा सकते हैं, कुछ स्टिकर वगैरह छोटे छोटे होते हैं वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक सुंदर सी बटरफ्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं। जैसे एवरीवेयर से आप बना सकते हैं एवरीवेयर, इनसाइड से आप बना सकते हैं इन साइड, आउटसाइड से आउटसाइड, सनलाइट से सनलाइट। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, गुड लक एंड गुड बाय।